प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। निबंधकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संस्कृत के कवि माघ के प्रभात वर्णन के जिन स्थलों का चयन किया है, उनसे यह ध्वनित होता है कि जैसे सूर्य एवं चंद्रमा के बीच उत्थान एवं पतन का क्रम चलता रहता है, वैसे ही मानव जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। वस्तुतः सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को देखकर जीवन की परिवर्तनशीलता के प्रति कोई आश्चर्य नहीं होता, बल्कि शाश्वत नियम के प्रति आस्था और दृढ़ होती है। प्रस्तुत अंश में लेखक ने चंद्रमा के अस्त होने एवं सूर्योदय के पूर्व के दृश्य का मनोहारी वर्णन किया है। साथ ही इस बात पर प्रकाश भी डाला है कि संगत का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। यही कारण है कि जो सामर्थ्यवान होते हैं, उनके सहयोगी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। गद्यांश देखें। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़ी ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। विकट भयंकर, वैरी माने शत्रु। अंशुमाली सूर्य को कहा जाता है। अंश माने किरण, जो किरण को धारण करे, सूर्य। अरुण, यहां अरुण उस लाल प्रकाश को कहा गया है जो सूर्योदय के समय दिखाई देता है। अवतीर्ण माने अवतीर्ण होना, प्रकट होना, उदय होना, सूर्य के लिए है इसलिए यहां उदित होना। समस्त माने संपूर्ण, तिमिर माने अंधकार, समूल, समूल माने होता है जड़ सहित, संपूर्ण, नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। प्रतापी, शक्तिशाली, पराक्रमी। पराभव माने परास्त करना, पराजित करना। अग्रगामी, आगे चलने वाले। श्रम माने कार्य करने का, श्रम न देकर कार्य न करने का। विपक्षियों, उनके विरोधियों का उच्छेद कर डालते हैं। उच्छेद, उच्छेद माने नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, विनाश कर देना। व्याख्या देखें। निबंधकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अंधकार का विनाश करने वाले भगवान सूर्य के उदित होने से पूर्व ही आकाश में सर्वत्र लालिमा छा जाती है और अंधकार नष्ट होने लगता है। यह लालिमा कौन है? यह लालिमा भगवान सूर्य के सारथी अरुण हैं, जो सूर्य देव के उदित होने के पहले ही थोड़ी ही नहीं संपूर्ण अंधकार का विनाश कर डालते हैं। कारण यह है कि जो पुरुष शक्तिशाली, वीर एवं तेजस्वी होते हैं, उनके सहयोगी सेवक भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं और उनसे कम पराक्रमी नहीं होते। वे स्वामी को श्रम न देकर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को न केवल स्वयं संपन्न कर देते हैं, बल्कि उनके विरोधियों का विनाश भी कर डालते हैं। यही कारण है कि सूर्य के उदित होने के पूर्व ही उनके सारथी अरुण ने संपूर्ण अंधकार का विनाश कर दिया। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। अखिल माने संपूर्ण,
तिरुभाव होना, विनाश होना, नष्ट होना, आफत, मुसीबत, विपत्ति। लेखक कहता है कि इस प्रकार सारथी अरुण के द्वारा अंधकार का विनाश किए जाते ही रात्रि के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इस दशा में वो कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय होकर वह भाग चली, निरुपाय, उपाय रहित। जबकि अरुण ने अंधकार का नामो निशान मिटा दिया, तो ऐसे में भला रात कैसे रुकती? क्योंकि रात के लिए अंधकार आवश्यक है और अरुण ने उस अंधकार को नष्ट कर दिया। इसलिए रात्रि उपाय रहित होकर भाग चली, अर्थात धरती लोक छोड़कर जाने लगी। रह गई दिन और रात की संधि, अर्थात प्रातःकालीन संध्या। संधि माने मिलन स्थल। लेखक कहता है कि रात्रि चली गई, अब दिन और रात के मिलन स्थल प्रातःकालीन संध्या रह गई। सो अरुण कमलों ही को आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पर समझिए। अब यहाँ लेखक ने प्रातःकालीन संध्या की तुलना एक नवयुवती से की है, ऐसी नवयुवती जो अभी अल्पवयस्क है। तो कह रहा है कि जो लाल रंग के कमल खिले हैं, अरुण कमल, लाल रंग के कमल खिले हैं, उसी को ही अल्पवयस्क, अल्पवयस्क माने छोटी आयु, किशोर, तो लाल लाल कमलों को ही इस अल्पवयस्क, सुता माने पुत्री, रात्रि की जो अल्पवयस्क पुत्री है, प्रातःकालीन संध्या, इन लाल लाल कमलों को ही उस संध्या के अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए, अर्थात उसके हाथ पैर लाल लाल रंग के कमल हैं। मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी उसकी आंखें जानिए। मधुप, मधुप माने भ्रमर, भ्रमरों से युक्त जो नीले रंग के कमल हैं, उसे ही इस अल्पवयस्क सुता के काजल लगी हुई आंखें जानिए। क्योंकि आंखों में काजल होता है और वे सुंदर लगती हैं। तो लेखक ने बड़ी सुंदर कल्पना की और कहा कि जो भंवरों से युक्त नीले रंग के कमल हैं, इन्हें ही उस अल्पवयस्क सुता की काजल लगी आंखें समझिए। पक्षियों के कलकल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। अब वो अल्पवयस्क है तो निश्चित है कि उसके उच्चारण तोतले होंगे, चूंकि बच्चे तोतले बोलते हैं। तो लेखक ने बड़ा सुंदर कल्पना किया यहाँ, और पक्षियों के कलरव को ही उसकी तोतली बोली कह दिया कि पक्षियों के कलकल शब्द, कलरव को ही उस अल्पवयस्क सुता की तोतली बोली अनुमान कीजिए। ऐसी संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने यह कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई। लेखक कहता है कि ऐसी प्रातःकालीन संध्या ने जब यह देखा कि मेरी माता अर्थात रात्रि धरती लोक को छोड़कर जा रही है, तो वह पक्षियों के कोलाहल माने शोरगुल, शोरगुल के बहाने यह कहती हुई कि हे माँ ठहर जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, वह भी धरती लोक से विदा हो गई, अर्थात प्रातःकालीन संध्या भी समाप्त हो गई। अब इस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि शक्तिशाली, तेजस्वी एवं वीर पुरुषों के सेवक भी पराक्रमी, शक्तिशाली एवं वीर होते हैं। वे अपने स्वामी को कष्ट न देकर स्वयं ही उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को संपन्न कर डालते हैं, यहाँ तक कि
उनके विरोधियों को भी उसी प्रकार परास्त कर देते हैं जिस प्रकार सूर्य के आगमन से पूर्व ही उनके सारथी अरुण ने आकर संपूर्ण अंधकार का विनाश कर दिया। तीसरा प्रश्न, भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है? उत्तर, भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश को ही, अरुण को ही सारथी माना गया है। तो भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण है। चौथा प्रश्न, अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है? उत्तर, अंधकार का शत्रु सूर्यदेव को बताया गया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया? अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि पैराग्राफ में सूर्यदेव के आगमन के पूर्व ही अरुण द्वारा इसे विनाश दिखाया गया है, इसलिए आप यहाँ सूर्यदेव उत्तर नहीं देंगे। तो आप लिखेंगे कि अंधकार का समूल नाश सूर्यदेव के सारथी अरुण ने कर दिया। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।